बात पाकिस्तान की करते हैं। आखिरकार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को असीम ताकत सौंप दी गई। उन्हें पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ बना दिया गया है। मुनीर को मिली असीम शक्ति न सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि इमरान खान के लिए भी किसी बड़े संकट से कम नहीं है, क्योंकि अब इमरान खान को लेकर आसिम मुनीर ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उन्हें रास्ते से हटाने की साजिशें तेज हो गई हैं। आखिर क्या है मुनीर के सीडीएफ बनते ही इमरान पर शिकंजा कसने का प्लान? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान का लोकतंत्र खतरे में। पाकिस्तान में आपातकाल की घोषणा हो गई। आवाम के अधिकार छीनने का मसौदा तैयार किया जा चुका है। क्योंकि यह तय हो गया है कि अब पाकिस्तान में लोकतंत्र का राज नहीं, बल्कि सेना का कानून चलेगा। अब पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर सैन्य बूटों की धमक होगी। और क्रूर तानाशाही में संविधान का गला हमेशा हमेशा के लिए घोट दिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में अब सिर्फ एक बॉस होगा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। वो मुनीर जो कट्टरपंथ की बात करते हैं, मुसलमानों को अपना भाई बताते हैं, लेकिन अब हित साधने के लिए उनका भी खून बहाने से भी गुरेज नहीं करते। मुनीर, जिसे पहले शहबाज शरीफ ने सेना प्रमुख बनाया, फिर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की किरकिरी हुई, तो अपने झूठ को सच साबित करने के लिए फील्ड मार्शल की उपाधि आसिम मुनीर को दे दी। और अब पाकिस्तान की तीनों सेनाओं का चीफ बनाने के मसौदे पर भी हस्ताक्षर कर दिए। जिसकी गवाही ये लेटर कर रही है, जो राष्ट्रपति भवन से जारी हुई है, जिसमें लिखा है कि मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर अपने मौजूदा ऑफिस में तो बने रहेंगे ही, लेकिन साथ ही उन्हें नए बनाए गए पद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मुनीर की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आसिम मुनीर को अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पद पर नियुक्त किया गया है। 4 दिसंबर से मुनीर के सीडीएफ का कार्यकाल शुरू हो गया है, जो 4 दिसंबर 2030 तक रहेगा। इस नियुक्ति के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान में बहुत ताकतवर शख्सियत बन गए। पिछले कुछ हफ्तों से इसे लेकर कयासों का बाजार गर्म था कि क्या मुनीर को सीडीएफ पद सौंपा जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसको लेकर पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा था। कई लोग इसे संविधान को कमजोर करने वाला फैसला बता रहे थे, लेकिन कानून और संविधान को ताक पर रखकर अब आसिम मुनीर को वो ताकत दे दी गई है जिसमें वो 7 खून माफ हैं। यानी ना तो उन पर कोई केस चल सकता है, ना ही उन्हें सजा हो सकती है। वो जिसे चाहें, जैसे चाहें अपने रास्ते से हटा सकते हैं। लेकिन मुनीर को मिली यही शक्ति अब इमरान के लिए खतरे की घंटी बन गई है, क्योंकि सीडीएफ बनते ही मुनीर ने इमरान खान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पिंजरे वाली मुनरिया, जिसको हम मुन्नी बाई कहते हैं और जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था माय फेवरेट फील्ड मार्शल, उसको जो अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया है, उसका क्या मतलब है? एयरफोर्स चीफ को भी शायद 2 साल की एक्सटेंशन दे दी है। नेवी वाले का कोई जिक्र नहीं है, पता नहीं शायद मुनरिया की उसके साथ बनती नहीं है, लेकिन इतनी पावर जो उसको दे दी है,
ये मैंने अपने 52 साल की कूटनीतिक करियर में देखा है। जब आप दे देते हैं किसी को, उसका घमंड और बढ़ता है, सर फिर जाता है। और फिर सर एक कहावत है हमारे भी मंत्रालय में, जितना ऊंचा चढ़ोगे खंबे पर उतनी जोर से ही गिरते हो। इमरान को रास्ते से हटाने की प्लानिंग पर मुनीर तेजी से काम कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपना पहला दांव चल दिया है। दांव ये कि उनके आदेश पर शहबाज सरकार ने अब इमरान से मिलने वाले सभी लोगों पर बैन लगा दिया है। परिवार वालों को मिलने पर भी बैन लगा दिया गया है। तर्क ये दिया गया है कि इससे पाकिस्तान की सुरक्षा को खतरा है। सिर्फ शहबाज सरकार ही नहीं, बल्कि अब मुनीर की सेना भी इमरान के खिलाफ साजिशें रच रही है। आसिम मुनीर के सीडीएफ बनने के कुछ घंटे बाद ही पाक सेना के प्रवक्ता जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इमरान को निशाने पर लिया और कहा कि इमरान खान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गए। चौधरी ने इमरान को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी को भी सेना के खिलाफ लोगों को भड़काने की इजाजत नहीं दी जाएगी।